अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करके बताएं ज़रूर, ताकि हम और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाते रहें, ताकि आपकी ओर हमारी दोस्ती बनी रहे और प्यार। और हाँ, हमारे 26 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपके प्रयास से उसके लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां के लोग तालाब के पास जाने से डरते हैं। तालाब के किनारे एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी, जिसे गांव वाले यक्षिणी की मूर्ति मानते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात्रि के 6 बजे के बाद वह मूर्ति जिंदा हो जाती है और किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है। गांव के बाहर के 4 लड़के, राजू, मोहन, सुरेश और रमेश, छुट्टियों में गांव में आए थे। वे चारों मूर्ति के बारे में सुन चुके थे, लेकिन उनका मानना था कि यह सब महज अफवाहें हैं। बुजुर्गों की बातें उन्होंने हंसी में उड़ा दी थीं। एक शाम, जब सूरज डूबने वाला था, राजू ने बाकी 3 लड़कों से कहा, क्या तुम लोग डरपोक हो? मैं आज उस मूर्ति के पास जाकर देखता हूं। बाकी लड़कों ने उसे मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। उसने कहा, यह सब सिर्फ गांव वालों के डर के बारे में है। मैं इस मूर्ति से कुछ नहीं होने दूंगा। राजू अकेला ही तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचा, उसने बिना सोचे समझे उस पर पेशाब कर दिया। अचानक आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई और वह महसूस करने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। राजू की यह हरकत देखकर अचानक एक बुजुर्ग आदमी सामने आया। उसने कड़क आवाज में कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ी गलती है। यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये यक्षिणी की मूर्ति है, और जब तक तुम इसे सचेत नहीं होते, तब तक तुम्हारी आत्मा उसकी जाल में फंसी रह जाएगी। बुजुर्ग ने उसे बहुत डांटा और कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो यहां से तुरंत भाग जाओ। राजू ने बुजुर्ग की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और हंसी में यह सोचते हुए वहां से लौट आया कि यह सब कुछ भी नहीं है। अगले दिन राजू बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा था। वह बहुत थका हुआ और डरा हुआ दिख रहा था। उसका चेहरा पीला था और आंखें चौड़ी थीं। बाकी 3 लड़के चिंतित हो गए और उससे पूछा, क्या हुआ था? तुम इतने डर क्यों रहे हो? राजू ने उन्हें बताया कि वह मूर्ति के पास गया था और वहां कुछ अजीब हुआ था। उसने अपनी पूरी घटना को बताने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था। उसने यह भी कहा कि वह अब वापस उस जगह पर नहीं जाएगा। लेकिन तीनों लड़कों ने यह तय किया कि वे रात में अकेले उस मूर्ति के पास जाकर देखेंगे कि क्या सच में वहां कुछ है। रात के अंधेरे में तीनों लड़के छिपते हुए तालाब के पास पहुंचे। अचानक जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि मूर्ति का आकार बदलने लगा। वह मूर्ति अब किसी महिला के रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ लाल थे। वह लड़की यक्षिणी के रूप में सामने आई और धीरे धीरे लड़कों की तरफ बढ़ी। लड़कों ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उन्हें अपनी शक्ति से जकड़ लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, यक्षिणी ने कहा, और उसकी आवाज में डरावनी गूंज थी। लड़के बुरी तरह से डर गए, लेकिन वे उस जादू से बचने के लिए कुछ नहीं कर पाए। अगली रात राजू, जो अब तक डर के मारे अपनी आंखें बंद किए था, फिर से तालाब के पास चला गया। वह यह जानता था यक्षिणी ने उसे जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह उसका शिकार नहीं बनेगा। वह यक्षिणी से मुलाकात करता है और उसे चुनौती देने की कोशिश करता है। यक्षिणी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम जितना मर्जी कोशिश करो, मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगी। तुमने मेरी मूर्ति के साथ जो किया था, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। राजू ने डरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम असली होती तो मैं तुम्हारा स्वाद लेता। अब तुम्हारे जाल में फंसने के बाद मैं तुम्हारी ताकत महसूस कर रहा हूँ। यक्षिणी की हंसी गूंज उठी और उसने उसे एक आखिरी बार जादू से जकड़ लिया। राजू अब यक्षिणी के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसने अपने किए पर पछतावा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा यक्षिणी के साथ बंध गई और वह कभी वापस नहीं लौटा। बुजुर्ग ने गांव में जाकर तीनों लड़कों को सच बताया कि यक्षिणी ने हमेशा उनके पापों को देखा था। वह एक आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति थी, जो हर उस व्यक्ति को अपनी जाल में फंसाती थी जो उसका मजाक उड़ाता था। अब कोई भी तालाब के पास नहीं जाता और गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। लोग हमेशा उस घटना को याद करते हैं और अपनी जिंदगी में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करते।